एक बार की बात है, एक स्त्री बेकर थी। उसके एक बहुत ही आलसी बेटा था। जब सारे बच्चे आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते थे तो उसको भी लकड़ी लाने के लिए कहा तो जाता था, पर वह वहां कभी नहीं जाता था। अपने ऐसे आलसी बेटे को देखकर उस स्त्री को बहुत दुख होता था, पर उसकी समझ में नहीं आता कि वह उसके बारे में करे तो करे क्या। सो एक दिन उसने उस बेटे को जबरदस्ती उन बच्चों के साथ लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया, तो वह भी दूसरे बच्चों के साथ चला गया। पर जैसे ही वह जंगल पहुंचा तो दूसरे बच्चे तो लकड़ियां और पेड़ों की छोटी छोटी शाखें इकट्ठा करने में लग गए, पर वह एक नदी के किनारे अपना खाना खाने बैठ गया जो वह अपने घर से लाया था। जब वह खाना खा रहा था तो एक मछली वहां आई और उसका गिरा हुआ खाना खाने लगी। आखिर उसने उसको पकड़ लिया। मछली ने उससे प्रार्थना की कि अगर वह उसको मारे नहीं और छोड़ दे तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी। पर उस आलसी लड़के को उस मछली पर विश्वास नहीं हुआ, तो वह उससे बोला, मेरे भगवान और मेरी मछली के नाम पर मैं यह इच्छा करता हूँ कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर जो मेरे साथ वाले सब बच्चों के लकड़ी के ढेरों से भी बड़ा हो मेरे सामने आ जाए और वह मेरे बिना छुए ही यहाँ से मेरे घर तक चलता जाए। तुरंत ही लकड़ी का बंधा हुआ एक बहुत बड़ा ढेर उसके सामने आ गया। जब उसने लकड़ी के उस ढेर को ठीक से देख लिया तभी उसने उस मछली को समुद्र में जाने दिया। अब वह घर वापस चला। घर जाते समय वह बीच में महल के सामने से गुजर रहा था तो महल की खिड़की पर राजकुमारी बैठी हुई थी। राजकुमारी के साथ 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 राजा भी बैठा था। उसको उस लकड़ी के ढेर को अपने आप चलते देखकर बहुत आनंद आया। राजकुमारी को भी वह देखने में इतना अच्छा लगा कि वह हंस पड़ी। उसको हंसते देखकर आलसी लड़का बोला, मेरे भगवान और मेरी मछली के नाम पर मैं यह इच्छा करता हूँ कि राजकुमारी के एक बेटा हो और उसको यह पता न चले कि उसका पिता कौन है। राजकुमारी को उसी समय से लगने लगा कि उसको बच्चे की आशा हो आई है। जब राजा को यह पता चला तो वह यह जानकर उससे बहुत नाराज हुआ। उसने उसको उसकी प्रिय दासियों के साथ एक महल में कैद कर दिया। समय आने पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। वह आलसी लड़का फिर जंगल लौटा तो वह मछली फिर आई और उसने लड़के को बताया कि उस राजकुमारी के बेटा हुआ है। मछली के कहे अनुसार उसने राजा के महल के सामने एक महल बनवाया जो राजा के महल से भी ज्यादा शानदार था। इसके महल के बागीचे में हर रंग के फूल थे और उनमें एक फलों के पेड़ों का बागीचा भी था। इस फल के बागीचे में एक संतरे का पेड़ था जिस पर 12 सुनहरी संतरे लगे थे। पर यह सब तो उसे उस मछली और परियों का दिया हुआ था। वह खुद तो बहुत आलसी था। महल बन जाने के बाद वह आलसी लड़का उस महल में गया और एक राजकुमार बनकर रहने लगा। दूसरे लोग उसको केवल राजकुमार की तरह से ही जानते थे, किसी और तरह जानते ही नहीं थे। एक दिन राजा ने उस लड़के के पास यह संदेश भेजा कि वह उसका महल देखना चाहता है। उस आलसी लड़के ने कहा कि वह खुशी से अपना महल उसको दिखाएगा। उसने राजा और उसके सारे दरबारियों को सुबह के नाश्ते के लिए बुला लिया। राजा और उसके दरबारी उसका महल देखकर बहुत खुश हुए कि उसमें कितने आराम के साधन थे। महल देखने के बाद वे उसका बागीचा देखने गए। बागीचे में इतने सारे फूल देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, पर सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उन सबको संतरे का पेड़ देखकर हुआ जो उसके फलों के बागीचे में लगा हुआ था और जिस पर सुनहरी संतरे लगे हुए थे। उस आलसी लड़के ने राजा और उसके दरबारियों से कहा कि वे वहां से कुछ भी ले जा सकते था सिवाय सुनहरी संतरों के। सब कुछ देखकर वे सब नाश्ते के लिए महल लौटे और नाश्ते के लिए बैठे। जब नाश्ता खत्म हो गया तो राजा और दरबारी लोग अपने महल जाने के लिए लौटे।
जाते समय उस लड़के ने राजा से कहा कि वह उन सबको अपने महल में बुलाकर बहुत खुश था और उसने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, पर वह इस बात से बहुत दुखी था कि इतने अच्छे स्वागत के बावजूद उसका एक संतरा गायब था। दरबारियों ने तो साफ मना कर दिया कि उनमें से किसी ने उसका कोई संतरा नहीं लिया। उन्होंने उस लड़के को अपने कोट उतार कर भी दिखाए ताकि वह खुद अपनी आंखों से यह देख सके कि उसका उनको अपराधी ठहराना ठीक नहीं था। राजा को यह सुनकर बहुत शर्म आई, क्योंकि अब केवल वही एक देखने से रह गया था। उसने अपना कोट उतारा, पर जांच करने पर उसकी जेबों से कुछ नहीं मिला। सो वह जब अपने कोट को दोबारा पहनने लगा तो उस लड़के ने उससे एक बार फिर से अपनी जेबें देखने के लिए कहा, क्योंकि जब वह संतरा उसके दरबारियों ने नहीं लिया तो जरूर उसी ने लिया होगा। सो राजा ने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको अब की बार अपनी जेब में एक संतरा मिल गया। उसने वह संतरा अपनी जेब से निकाल लिया, पर राजा यह देखकर बहुत परेशान हो गया कि यह संतरा उसकी जेब में आया कहां से, क्योंकि उसने तो संतरा छुआ भी नहीं था। उसको बहुत शर्म आई। आलसी लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, क्योंकि यही राजकुमारी के साथ भी हुआ जिसने यह जाने बिना एक बेटे को जन्म दिया कि उसका पिता कौन था। इस तरह मछली के ऊपर पड़ा हुआ जादू टूट गया। अब वह एक सुंदर राजकुमार बन गई और उसने राजकुमारी से शादी कर ली, और वह आलसी लड़का एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौट गया।